कल्पना करो, आप आसमान में उड़ रहे हो और नीचे त्रिकुटा पर्वत की बर्फीली चोटियां दिख रही हैं। हरी भरी वादियों के बीच एक सुनहरी रोशनी आपको अपनी ओर खींच रही है। ये कोई मामूली रोशनी नहीं है, ये माँ वैष्णो देवी के धाम की रोशनी है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। माँ वैष्णो देवी की इस पावन धरती पर हर कदम पर आस्था और भक्ति का अनुभव होता है। यहाँ आकर मन शांत हो जाता है और आत्मा खुश। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, ये खुद को खोजने की एक अनोखी यात्रा है। आओ, इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलो। कहते हैं बहुत समय पहले मां वैष्णो देवी ने भक्त श्रीधर की प्रार्थना सुनी थी। श्रीधर एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वे हर दिन मां की पूजा करते और उनके लिए भजन गाते थे। श्रीधर एक सच्चे भक्त थे जिन्होंने मां की भक्ति में खुद को खो दिया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मां वैष्णो देवी ने उनकी प्रार्थना का उत्तर देने का निर्णय लिया। एक दिन जब श्रीधर ध्यान में लीन थे, मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। मां ने खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और इस पवित्र गुफा में रहने का वरदान दिया। उन्होंने श्रीधर को बताया कि यह गुफा एक दिव्य स्थान है, जहां वे सदैव निवास करेंगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। श्रीधर ने मां के आदेश का पालन किया और गुफा की खोज में निकल पड़े। तब से मां वैष्णो देवी इस गुफा में रहती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं, मां के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था का वो मजबूत धागा है जो सदियों से चला आ रहा है। यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मां हमेशा अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हमारी आस्था मां के प्रति अटूट है और यही आस्था हमें इस यात्रा पर लेकर आती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। हर कदम पर हमें मां की शक्ति का एहसास होता है और यह एहसास हमें और भी मजबूत बनाता है। हर कदम पर हमें मां की शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। मां के धाम की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और मां के धाम की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं। इस यात्रा के अंत में हम न केवल मां के दर्शन करते हैं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और शांति को भी पाते हैं। हमारी यात्रा कटरा से शुरू होती है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर मां वैष्णो देवी के पवित्र धाम के लिए प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जहां से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। यहाँ की सड़कों पर हमेशा भीड़ रहती है और हर कोने में श्रद्धालुओं की चहल पहल दिखाई देती है। यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की एनर्जी और उत्साह होता है। जैसे ही आप कटरा में प्रवेश करते हैं, आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कटरा में एंटर करते ही जय माता दी के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठता है। हर कोई मां के नाम का जयकारा लगाता है और यह ध्वनि आपके दिल को छू जाती है। हर कोई खुश है, हर चेहरे पर एक अलग ही चमक है। यह चमक उनकी आस्था और विश्वास की है जो उन्हें यहाँ तक खींच लाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक ही लक्ष्य मां के दर्शन के साथ यहाँ आते हैं। यह यात्रा हर उम्र के लोगों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है और हर कोई इसे अपने तरीके से अनुभव करता है। कटरा में ही यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने बैग पैक करते हैं और यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें जुटाते हैं। यहाँ की दुकानों में यात्रा के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ से यात्रा पैदल, खच्चर या पालकी से कर सकते हैं। हर कोई अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार यात्रा का माध्यम चुनता है। कुछ लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ खच्चर या पालकी का सहारा लेते हैं। रास्ता कोई भी हो, मन में बस मां का ही ध्यान होता है। यात्रा के दौरान हर कदम पर मां का नाम लिया जाता है और यह ध्यान यात्रा को और भी पवित्र बना देता है। अब हम भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मां के पावन धाम की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी है और हर कदम पर हमें मां की कृपा का अनुभव होता है। कटरा से भवन तक का रास्ता लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। यह यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहां आते हैं। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन रास्ते भर मिलने वाले सुंदर नज़ारे और भक्ति का माहौल थकान भुला देते हैं। पहाड़ों की हरियाली, ठंडी हवा और भक्तों के भजन और कीर्तन यात्रा को और भी खास बना देते हैं।
पूरी यात्रा के दौरान भक्तों का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर स्वयंसेवक हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। जगह जगह पर पीने का पानी, शौचालय और आराम करने की जगह है। ये सुविधाएं यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए बनाई गई हैं ताकि वे बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। आराम करने के लिए कई स्थानों पर बेंच और छायादार ढांचे भी हैं जहां यात्री थोड़ी देर रुककर अपनी थकान मिटा सकते हैं। यह विश्राम स्थल यात्रियों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। खाने के लिए भी ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं जो यात्रियों को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यात्रा के रास्ते में ही बहुत से छोटे बड़े मंदिर भी हैं जहाँ भक्त रुककर प्रार्थना कर सकते हैं। यह मंदिर यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देते हैं और भक्तों को एक अलग ही शांति का अनुभव कराते हैं। इन मंदिरों में शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और कालिका माता का मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कालिका माता का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहाँ पर भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की दिव्यता और शांति मन को सुकून देती है। आगे बढ़ रहते हैं और माँ के करीब पहुँचने की खुशी हमारे कदमों में और भी जोश भर देती है। जैसे जैसे हम भवन के करीब पहुँचते हैं, हमारी थकान गायब हो जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन की लालसा हमें और भी उत्साहित कर देती है और हम अपने हर कदम को भक्ति और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा में ठंड बढ़ती जाती है और माँ के धाम की खुशबू हमें अपनी ओर खींचती जाती है। रास्ते में अब बर्फ से ढकी चोटियां भी दिखने लगती हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। भीड़ बढ़ती जाती है, लेकिन सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति और खुशी दिखाई देती है। सभी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय माता दी। अंत में घंटों की चढ़ाई के बाद हम भवन पहुंचते हैं। यहां से मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा बस थोड़ी ही दूर है। दिल भक्ति से भरा हुआ है और हम अब मां के दर्शन के लिए बेताब हैं। गुफा के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ की हवा मानो माँ के आशीर्वाद से भरी है। गुफा के अंदर 3 पिंडियाँ हैं जो माँ वैष्णो देवी के 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को दर्शाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से माँ के चरणों में झुकते हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी के चेहरे पर बहुत शांति। यहाँ आकर सारे बंधन टूट जाते हैं और आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। इस पल को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मां के दर्शन के बाद एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मकता का एहसास होता है।